नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। प्रकृति में इतनी रोमांचक और हैरान कर देने वाली चीजें मौजूद हैं कि उन्हें देखकर हैरत और आनंद की अनुभूति होती है। आज ऐसी ही कई रोचक और रोमांचक जानकारियों को आपसे साझा करने का मैंने निर्णय किया है। कुदरत की ऐसी करिश्मा जिस पर सहज ही विश्वास करना किसी के लिए आसान नहीं होता है। करिश्मा ऐसा कि विज्ञान भी नतमस्तक हो जाए। दरअसल आज हम जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपका चकित रह जाना तय है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की अधिकांश नदियां एक ही दिशा में बहती है, यानी पश्चिम से पूरब की दिशा में नदियों का बहाव होता है। अमूमन सभी नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर ही बहाव होता है, पर भारत में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका बहाव पूरब से पश्चिम की ओर होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी कौन नदी है जिसका बहाव बिल्कुल उल्टा है? मैं बताता हूं। दरअसल उस नदी का नाम नर्मदा है। जी हां, भारत की नर्मदा नदी का बहाव उल्टी दिशा में है। दरअसल नर्मदा नदी का बहाव हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर होता है। एक ओर जहां गंगा सहित भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में विलीन होती है, ठीक इसके विपरीत नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर विलीन होती है। यानी नर्मदा नदी उल्टी बहने वाली इकलौती नदी है ना चौंकाने वाली जानकारी। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदियों में शामिल है। यह गंगा के समान पवित्र नदी मानी गई है। नर्मदा नदी के उल्टा बहने का भौगोलिक कारण है। कहते हैं कि यह नदी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, इसलिए इसका बहाव उल्टी दिशा में होता है। पुराणों में नर्मदा को लेकर कई कथा मौजूद है। नर्मदा का अर्थ होता है सुख देने वाली। इस नदी का अन्य नाम रेवा भी है। अब आपको दूसरी चौंकाने वाली जानकारी देते हैं। क्या आप किसी ऐसे देश को जानते हैं जहां रात नहीं होती है? हम सभी जानते हैं कि हर दिन सूरज निकलता है और डूबता भी है, और इसी तरह दिन रात का चक्र चलते रहता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा देश भी है जहां सूरज निकलता तो है, लेकिन साल के कुछ दिनों तक डूबता नहीं है। ऐसे में इन देशों के बारे में जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है। इसलिए आज आपको बताते हैं ऐसा कौन सा देश है जहां रात नहीं होती। इस सूची में पहला नाम नॉर्वे का है। आर्कटिक सर्किल में आने वाले इस देश में मई से जुलाई तक करीब 76 दिनों के लिए रात नहीं होता है, यानी सूरज अस्त नहीं होता है, और उस दौरान नॉर्वे में रात भी नहीं होता है। इस सूची में दूसरा नाम स्वीडन का है। स्वीडन में मई से अगस्त तक सूरज नहीं डूबता है, यानी करीब 100 दिनों तक वहां रात नहीं होता है। इसी प्रकार फिनलैंड में गर्मी के दिनों में करीब 73 दिन तक रात नहीं होता है। अलास्का में मई से जुलाई के बीच सूरज नहीं डूबता है, यानी यहां भी कुछ समय के लिए रात नहीं होता है। हालांकि रात के करीब 12:30 बजे में मात्र 51 मिनट के लिए थोड़ा सा अंधेरा जरूर होता है, पर तुरंत ही सूर्योदय हो जाता है। अब आपको एक और चौंकाने वाली जानकारी देते हैं। दरअसल भारत में एक ऐसा शहर है जहां भारत का करेंसी और कानून लागू नहीं होता है। वहां के लोग किसी धर्म या जाति को नहीं मानते हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ इंसानों की बस्ती है। आप सोच रहे होंगे कि भारत में यह जगह कहां है। मैं बताता हूं। दरअसल यह नायाब शहर चेन्नई से केवल 150 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के विलुपुरम जिला में मौजूद है। उस जगह का नाम ओरोविले है। कुछ लोग इसको सिटी ऑफ डॉन भी कहते हैं। यह एक तरीके की प्रायोगिक टाउनशिप है। ओरोविले नाम के इस शहर की स्थापना वर्ष 1968 में मीरा अल्फांजो ने की थी। मीरा अल्फांजो जापानी मूल की एक महिला है जो अरबिंदो स्पिरिचुअल से प्रभावित होकर पौंडीचेरी के आश्रम में रहने के दौरान ओरोविले की स्थापना की थी। इस शहर को बसाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ पर लोग जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव से दूर रह सकें। यहाँ कोई भी इंसान आकर रह सकता है, यानी बस सकता है, लेकिन उसको यहाँ के शर्तों का पालन करना होगा। शर्त सिर्फ इतना है कि उसे एक सेवक के तौर पर यहाँ रहना होगा। वर्ष 2015 तक
इस शहर की आबादी 24,000 हो गई थी। वर्तमान में वहां करीब 50 देश के लोग निवास करते हैं। शहर के मध्य में एक सामुदायिक भवन है जहां पहुंचकर योग करना सभी के लिए अनिवार्य माना जाता है। चौंकाने वाली जानकारी का यह श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुआ है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये कि गेंद या पानी को यदि ढलान पर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि वह ऊपर से नीचे की ओर लुढ़क जाएगा। जरा सोचिए कि यदि वह नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने लगे तो आप कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है। भारत में एक जगह ऐसा है जहां आप अपनी आंखों के सामने इस चमत्कार को देख सकते हैं। दरअसल यह जगह मनाली लेह मार्ग पर मौजूद है। समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह जगह मौजूद है। मनाली लेह मार्ग के रास्ते में एक पहाड़ी है, इसको चुंबकीय पहाड़ी कहा जाता है। वहां की चढ़ाई पर आप अपनी कार को न्यूट्रल करके छोड़ दें तो वह नीचे लुढ़कने की जगह ऊपर चढ़ने लगेगा। यहाँ की ढलान वाली सड़क पर गेंद को छोड़ दें तो वह भी नीचे ढुलकने की जगह ऊपर चढ़ने लगेगा। यदि पानी को जमीन पर गिरा दें तो वह भी गहराई में जाने की जगह ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ने लगता है। वहां पर आपको एक साइन बोर्ड पढ़ने को मिलेगा। उस पर लिखा है कि गाड़ी धीरे चलाएं, आप मैग्नेटिक हिल की रेंज में हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के वंडरलैंड मैनपॉट में भी एक ऐसा जगह है जहां न्यूट्रल करने पर आपका कार घाटी से नीचे की ओर लुढ़कने की जगह अपने आप ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। मैनपॉट का यह इलाका करीब 45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थानीय लोग इसको बिसरपानी के नाम से भी जानते हैं। भारत में ऐसे और भी कई रहस्य मौजूद है जहां पहुंचकर विज्ञान नतमस्तक हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर को देख लें। मंदिर के गुंबद पर लगा ध्वजा सदियों से हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। आज तक इस रहस्य को कोई समझ नहीं सका। गौर करने वाली बात यह है कि यह ध्वजा प्रत्येक संध्या को बदल दिया जाता है और इसको बदलने वाला मंदिर के दीवार की ओर पीठ करके चढ़ता है, यानी उल्टा होकर चढ़ता है, जबकि इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। यह इतना अधिक ऊंचा है कि मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना लगभग असंभव है। ताज्जुब की बात यह है कि इस मंदिर की छाया नहीं बनती है। इसके अतिरिक्त मंदिर के शीर्ष पर धातु का एक सुदर्शन चक्र स्थापित है। ताज्जुब की बात यह है कि आप किसी ओर से देखिए तो वह सुदर्शन चक्र आपको सामने से लगा हुआ दिखेगा, यानी आप कहीं चले जाइए सुदर्शन चक्र आपको सामने से दिखेगा और उसका पिछला हिस्सा आपको नजर नहीं आएगा। अब इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? इस मंदिर के मुख्य दरवाजे से भीतर प्रवेश करते ही समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज अपने आप बंद हो जाता है। बाहर निकलते ही वह आवाज आपको फिर से सुनाई पड़ने लगता है। जगन्नाथपुरी में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। वहां महाप्रसाद बनाने के लिए 500 रसोइया और उनके 300 सहायक एक साथ काम करते हैं। सभी प्रसाद मिट्टी के बर्तन में ही पकाया जाता है। जाहिर है कि समय समय पर प्रसाद ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ते या घटते रहता है, पर ताज्जुब की बात यह है कि मंदिर में बना प्रसाद न कभी बचता है और न कभी कम होता है। इस मंदिर की एक और विशेषता है, वहां कोई पक्षी या हवाई जहाज इस मंदिर के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि उसके उड़ान की दिशा अपने आप बदल जाता है। अंत में आपको बता दें कि पुरी के इस मंदिर का 7वीं सदी में निर्माण किया गया था और यह हमारे प्राचीन कालीन इंजीनियरिंग की सबसे बेहतरीन मिसाल है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।